Hello my dear learner. In this video we are going to understand about यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल. सो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वर्ड मीनिंग क्या होता है यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल का, और साथ में ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द वर्ड मीनिंग ऑफ यूरीथर्मल एनिमल. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्ड को ब्रेक करते हैं. वर्ड को ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट वर्ड हमें दिखेगा यहाँ पर यूरी, सेकेंड वर्ड दिखेगा हमें थर्मल. सो यूरी वर्ड का मतलब होता है वाइड रेंज एंड थर्मल वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर. और एनिमल से अगर हम इसे कोरिलेट करें तो हम बोलेंगे ऐसे एनिमल्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं या रह लेते हैं, चाहे जैसा भी टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी वो अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं, और बहुत ही लो टेम्परेचर हो फिर भी वो ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऐसे टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरीथर्मल एनिमल्स. देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द definition of यूरीथर्मल. सो यूरीथर्मल्स की definition अगर हम देखें तो यूरीथर्मल एनिमल्स आर दोज हु कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि यूरीथर्मल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी खुद को टॉलरेट कर लेते हैं, एंड दे आर एबल टू फंक्शन एट अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. एंड इनका जो बॉडी है वो एबल होती है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी खुद को एडजस्ट करने की. और यूरीथर्मल एनिमल्स लेस सेंसिटिविटी शो करते हैं टेम्परेचर के प्रति, कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी. एंड इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेनोथर्मल एनिमल्स. स्टेनोथर्मल, स्टेनो वर्ड का मतलब होता है नैरो एंड थर्मल वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. इट मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स जो अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो भी नहीं रह पाएंगे वो, और अगर टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया तो भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल्स. देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेनोथर्मल एनिमल्स. सो स्टेनोथर्मल एनिमल्स आर दोज who are able to tolerate a narrow range of temperature, and marine and soil organism are mostly stenothermals. तो ये एक बेसिकली एग्जांपल्स हो जाएगा. एंड देन दे आर एबल टू सर्वाइव एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. देन एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टेनोथर्मल एनिमल वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. और स्टेनोथर्मल एनिमल्स में टेम्परेचर के बेस पर ही हम स्पीसीज को भी क्लासीफाई करते हैं, और वेरियस टेम्परेचर वेरियस स्पीसीज के थ्रू टॉलरेट किया जाता है. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेनोथर्मल एनिमल्स. सो स्टेनोथर्मल एनिमल्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन को हम बोलते हैं थर्मोफिलिक, सेकेंड वन को हम बोलते हैं क्रायोफिलिक. सो थर्मोफिलिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो हाइयर टेम्परेचर में ही सिर्फ रहते हैं. अगर हम उन्हें लो टेम्परेचर में रखेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे. फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स होता है इनका बड़ा ग्रुप. सेकंड वन, अगर मैं यहाँ पे क्रायोफिलिक एनिमल्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो लो टेम्परेचर में ही खुद को रख पाते हैं उन्हें हम क्रायोफिलिक एनिमल्स बोलते हैं. तो मैंने आपको बोला कि नैरो रेंज ही शो करते हैं टेम्परेचर की हमारे स्टेनोथर्मल एनिमल्स. सो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि हमारे जो भी यूरीथर्मल एनिमल्स थे वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते थे, टॉलरेट कर सकते थे, और जो स्टेनोथर्मल एनिमल्स होते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं. तो सिमिलैरिटीज़ यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल्स के बीच में है बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ देयर टेम्परेचर. इट मीन्स कि जो भी हम स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं वो टेम्परेचर के बेस पे करते हैं. मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, इनके बीच में एक मिडिल वर्क कर रहा है, इनको ट्रांजिशनल वर्क को शो कर रहा है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं हम कुछ डिफरेंसेस को जो कि यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करता है. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर डेफिनेशन के बेस पर ही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर यूरीथर्मल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दोज कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड स्टेनोथर्मल्स का मतलब मैंने आपको बताया जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही खुद को एडजस्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट वन, वी अंडरस्टैंड अबाउट द टेम्परेचर सेंसिटिविटी. सो यूरीथर्मल एनिमल्स जो होते हैं वो शो करते हैं रिड्यूस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, एंड जो स्टेनोथर्मल एनिमल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी को शो करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है बॉडीली फंक्शन। बॉडी फंक्शंस कैसे मेक करते हैं? सो यूरीथर्मल एनिमल्स आर फंक्शनिंग एट अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एंड जो स्टेनोथर्मल्स एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इनकी बॉडी वर्क्स नहीं करती। नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स पे। तो यूरीथर्मल सिर्फ और सिर्फ यूरीथर्मल ही एक अकेला अपना टाइप है, और स्टेनोथर्मल्स की बात करें तो ये थर्मोफिलिक एंड क्रायोफिलिक में डिफ्रेंशिएट होते हैं, या फिर ये इनके टाइप्स होते हैं। और थर्मोफिलिक एंड क्रायोफिलिक को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यूरीथर्मल एनिमल्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है? तो टेम्परेचर बिल्कुल भी अफेक्ट या बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता यूरीथर्मल्स को, बिकॉज ऑफ यूरीथर्मल एनिमल्स अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एंड एक्सटर्नोथर्मल्स एनिमल्स में टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट करता है। ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, लो हो गया तो भी प्रॉब्लम, और वो स्पेसिफिक स्पीसीज टू स्पीसीज ऐसा होता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल समझते हैं। सो यूरीथर्मल एनिमल्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल तो हम ही हैं, ह्यूमन बींग ही है। सो गोट, मैन, कैट, डॉग, टाइगर, काऊ, शीप, मंकी, ग्रीन क्रैब, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे यूरीथर्मल के। एंड देन अगर मैं यहाँ पे स्टेनोथर्मल एनिमल्स की बात करूँ, सो लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का पूरा ग्रुप, अब उसमें स्नेक भी आ जाएगा, क्रोकोडाइल भी आ जाएगा, जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं लाइक लिजर्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। देन क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट हैं, सैल्मोन है, पेंगुइन है, पाइथन है एंड क्रोकोडाइल है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टेनोथर्मल के। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल्स को, एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्म एनिमल्स। थैंक यू।